शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 सितंबर 2020 जुम्मतुल मुबारक है। और ये जो आज का क्लास है, लाइव क्लास, ये नवे जमात के लिए है जमात, और ये मजमून हमारा है उर्दू। और प्यारे बच्चों, आज जो उन्वान है वो है नज़म। नज़म किससे कहते हैं? नज़म की तारीफ कीजिए, मुख्तसर तारीफ कीजिए। प्यारे बच्चों, जहाँ तक नज़म का ताल्लुक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, नज़म से मुराद पूरी शायरी है। जब हम नज़म की बात करते हैं, इसमें पूरी शायरी आती है। आप निकालो पेज नंबर 145, अपनी दरसी किताब जो है आपकी, उसका निकालो पेज नंबर 145 और गौर से सुनिए। नज़म की तारीफ, नज़म पर नोट लिखिए। इसके 5 नंबर होते हैं। नज़म के माने इंतज़ाम, तरतीबी, आराइश। यहाँ तक नज़म का ताल्लुक है, इसका मतलब है इंतज़ाम और तरतीब, यानी बनाव, सिंगार, आराइश। बहुत ही अच्छी तरीके से किसी चीज़ को बनाना। जैसे हम नसर लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब हम शायरी करते हैं तो हमें बिल्कुल ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा शेर कहाँ ठीक हो जाएगा, कहाँ फिट हो जाएगा। तो ये आराइश और तरतीब के साथ शायरी की जाती है। आम और वसी मफहूम में ये लफ्ज़ नसर के मुकाबले के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब हम आम तौर देखते हैं तो नसर के मुकाबले में नज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, और इससे मुराद पूरी शायरी होती है। जैसे कि मैंने बताया, सारी शायरी जो है वो नज़म है। इसमें वो तमाम असनाफ और असालीब शामिल होते हैं। उसमें तमाम असनाफ, सिनफ की जमा असनाफ और तौर तरीके होते हैं जो हैत, जो खद व खाल के एतबार से नसर से नहीं होते, नसर के नहीं होते। और इस्तिलाही मानों में जहाँ तक रोज़मर्रा या करार याफ्ता मानों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़म कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये आम पॉइंट है इसमें, गज़ल के अलावा जो भी शायरी है, मरसिया है, कसीदा है, कत्ता है, मसनवी है, ये सारी क्या है? इसको नज़म कहते हैं। प्यारे बच्चों, आम तौर पर नज़म का एक मरकजी ख्याल होता है और जिसके गिर्द पूरी नज़म का ताना बाना बनाया जाता है। यानी आम तौर पर नज़म का एक मरकजी ख्याल होता है जिसके इर्द गिर्द सारा अरज तूल, यानी इर्द गिर्द आसपास पूरा का पूरा ये जो मकसद होता है नज़म का ख्याल का, तजरी इत्का भी नज़म एक अहम खुसूस बताएगा। तवी नज़म इत्का, और जहाँ तक नज़मों का ताल्लुक है, कुछ नज़में मुख्तसर होती हैं, कुछ नज़में तवील नज़में होते हैं। मुख्तसर नज़मों में ये इत्का वाज़ह नहीं होता और अक्सर बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है। और जहाँ तक छोटी नज़मों का ताल्लुक है, वहाँ हमें वो अच्छी उसकी खुसूसियत नहीं मिलती है बनिस्बत के जब हम कोई नज़म, बड़ी नज़म होती है, लंबी नज़म होती है, जिसमें तमाम चीज़ों पर, तमाम हालात पर नज़र रखी जाती है, उस पर तबसरा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, नज़म के लिए नहायत की कोई कैद है और मौज़ूआत की। अहम का बात है कि जो नज़म होती है उसके लिए कोई हैत नहीं, यानी कोई उसका चेहरा नहीं होता है, उसका कोई हुलिया नहीं होते है, उसकी कोई शक्ल नहीं होती है और न उसका कोई मौजू होता है। यानी नज़म, अगर हम गज़ल लिखेंगे, मरसिया लिखेंगे, तो वहाँ मौजू होता है, मौजू पर बात की जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चुनांचे उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैत में नज़म के अलावा आज़ाद व मुआरा नज़में भी लिखी गई। इस तरह कोई भी मौजू नज़म का मजमून बन सकता है। मतलब यह है कि जब आप नज़म लिखेंगे, उसका कुछ भी ये मौजू हो सकता है, कोई भी मौजू हो सकता है, इसमें किसी किस्म की कैद नहीं। ये थी प्यारे बच्चों मुख्तसर नज़म की तारीफ। यानी नज़म, पूरी शायरी को नज़म कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इसकी कोई हैत नहीं होती है, इसका कोई मौजू नहीं होता है, इसका कोई खदखाल नहीं होता है। अब आप देखेंगे हैत के एतबार से, यानी जो इसका चेहरा है, जो इसका ढांचा है, जो इसका हुलिया है, उसके एतबार से नज़म की कितने किस्में? 4 किस्में। नंबर 1, पाबंद नज़म।
नंबर 2 नज़्म मोरा, नंबर 3 आज़ाद नज़म, नंबर 4 नसरी नज़म। इन चारों पर हम बात करेंगे। पहला, पाबंदी नज़म किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें बाहर के इस्तेमाल और काफियों की तरतीब में मुकर्रर उसूलों की पाबंदी की जाएगी, पाबंदी नज़म कहते हैं। पाबंद नज़म वो नज़म है जिसमें बाहर का इस्तेमाल हो और काफियों की तरतीब में मुकर्रर उसूलों की पाबंदी की गई हो, यानी उसमें काफ़ी दर काफ़ी होते हैं, काफ़ी होते हैं। नए अंदाज की ऐसी नज़में भी हैं जिनके बंदों के साथ मरवजा हैतों से मुख्तलिफ हो, या जिनके मिसरों में काफियों की तरतीब मरवजा असूलों के मुताबिक न हो, लेकिन उनके तमाम मिसरे बराबर के हों और उनमें काफिया का कोई न कोई इल्तिज़ाम ज़रूर पाया जाए, पाबंद नज़में कहते हैं। यानी इसमें काफियों की तरतीब होती है और इसके अलावा तमाम मिसरे बराबर हों, उसको कहते हैं नज़म, उसको कहते हैं पाबंदी नज़म। यानी मुख्तसर तौर पर हम कहेंगे जहाँ पाबंदी हो, जिस नज़म में पाबंदी हो, काफियों की पाबंदी हो और मिसरों की पाबंदी हो, उसको पाबंदी नज़म कहते हैं। दूसरा है अहम नज़्म मोरा, ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हो। नज़्म मोरा सबात, नज़्म मोरा उस नज़म को कहते हैं जिसके तमाम मिसरे क्या है? बराबर, मगर इनमें काफिया की पाबंदी न हो, काफिया हो या न हो। नज़्म मोरा क्या कहते हैं? कुछ लोगों ने इसे नज़्म आरी भी कहा है और कुछ लोगों ने इसको नज़्म मोरा को नज़्म अरबी कहते हैं, जिसमें तमाम मिसरे बराबर हों, काफिया हो या न हो। तीसरा, आज़ाद नज़म। आज़ाद नज़म का जहाँ तक ताल्लुक है, ऐसी नज़म न तो काफिया की पाबंदी की गई हो और न तमाम मिसरों के अरकान बराबर हो, यानी इसमें आज़ाद है, काफिया हो या न हो, रदीफ हो या न हो, यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े हों आज़ाद, कहें छोटे मिसरे होंगे कहें बड़े होंगे, उसमें कोई कैद नहीं है, उसको कहते हैं आज़ाद नज़म। और आखिरी जो है इसकी कसम वो है नसरी नज़म। नसरी नज़म छोटी बड़ी नस्लों सतरों पर मुश्तमिल होती है। नसरी नज़म जो है वो छोटी और बड़ी सतरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें रदीफ, काफिया और वज़न की पाबंदी नहीं होती है और इसमें भी नसरी नज़म में भी सबात, नस्मी नज़म में भी रदीफ, काफिया और वज़न की कोई पाबंदी नहीं होती है। आजकल नसरी नज़म का रिवाज दुनिया की तमाम ज़बानों में आम है। जहाँ तक नसरी नज़म का ताल्लुक है, नसरी नज़म आजकल तमाम दुनिया में आज यही तमाम ज़बानों में इसका रिवाज है नसरी नज़म का। प्यारे बच्चों, ये था आज का लाइव लेक्चर, नज़म किसे कहते हैं। बहुत ही अहमियत का सवाल है, ये ज़रूर आएगा इम्तिहान में। मुख्तसर नोट लिखिए नज़म पर और नज़म की किस्में। नज़म की 4 किस्में हैं। पाबंदी नज़म जिसमें शायर पाबंद हो काफिया के लिहाज से, रदीफ के लिहाज से। नज़्म मोरा जिसमें अभी मैंने आपसे बताया जिसमें बंदों की साख्त मरवजा हैतों के मुताबिक से मुख्तलिफ हो। इसी तरह से आज़ाद नज़म जहाँ शायर बिल्कुल आज़ाद हो, काफिया रदीफ की कोई उसमें कैद नहीं है। और नसरी नज़म जिसका आज तमाम ज़बानों में रिवाज है। ये थे प्यारे बच्चों इसकी 4 किस्में और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा। आप अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 145, इसको 1 2 3 4 दफ़ा देखिए अच्छी तरह से। उसके बाद अपनी कॉपी पर उतारिए और याद कीजिए, अपने आप को इम्तिहान के लिए तैयार करें। बाकी शुक्रिया, खुदा हाफिज़।